हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे MJY7 का एक नया चैप्टर जो इस प्रकार है। बृहत संहिता का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो MJY7 में संहिता का आज हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो आइए बृहत संहिता का वर्णन करते हैं। उत्तर में लिखेंगे, संहिता ग्रंथों की श्रृंखला में यह सबसे प्रमाणिक वह सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है। यह बराहमिहिर की सबसे प्रौढ़ व अंतिम रचना मानी जाती है, क्योंकि इसमें अपनी पूर्ववर्ती अनेक रचनाओं का जगह जगह उल्लेख किया गया है। यह गम अध्यायों में विभक्त है। यह ग्रंथ समग्र भारतीय ज्योतिष शास्त्र का कीर्तिमान कीर्ति स्थान कुल 2793 श्लोकों के माध्यम से विज्ञान लेखक ने अपने ज्ञान को मुखरित किया। सबसे छोटा अध्याय मकरत लक्षणाध्याय केवल एक श्लोक का है तथा सबसे बड़ा वास्तु विद्याध्याय 125 श्लोक का है। बराहमिहिर मिहिराचार्य ने भारत के ज्योतिष ज्ञान को केवल ग्रह नक्षत्र तक सीमित नहीं रखा, अपितु मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विशद चर्चा की है। बृहत संहिता 32 व 33वें अध्याय में दिग्दा, भूकंप एवं उल्कापात के विशेष लक्षण एवं फलादेश दिए गए हैं। आकाशीय चमत्कारों इंद्रधनुष पर 35वें व 43वें अध्याय में ज्ञान प्राप्त है। स्त्री पुरुष के सामुद्रिक लक्षणों के साथ साथ अंग विद्या पर एक अलग 44वां अध्याय है। केवल स्त्री पुरुष वर्ण गौ, अश्व, हस्ती, कूर्म, कुकुट, धाग व श्वान की चेष्टाओं पर 14 अध्याय अलग से लिखे गए हैं। इसी प्रकार खजन पक्षी, मयूर चेष्टा एवं काक चेष्टाओं पर स्वतंत्र अध्याय है। इस ग्रंथ के 80वें अध्याय से 83वें अध्याय में विभिन्न रत्नों की परीक्षाएं और पहचान दी गई है। इस ग्रंथ का उद्कारलाध्याय अध्याय 54 एवं अध्याय 55 के वृक्षा और वेदाध्याय के कारण वनस्पति शास्त्र का अद्भुत ज्ञाता एवं जल विज्ञान के आचार्य के रूप में समग्र विश्व को याद किए जाते हैं। बृहत संहिता के 86वें अध्याय के 80 श्लोकों में शकुनाध्याय पर विशेष चर्चा की गई है। बराहमिहिर के इस रचना को विद्वानों ने पुस्तक पंचक में प्रमुख स्थान दिया है। ज्योतिष जगत में पुस्तक पंचक के महान ग्रंथों में से पराशर होरा शास्त्र, बृहत संहिता, सारावली, जातक परिजात, होरा सागर की गणना की गई है। अब देखते हैं बृहत संहिता ग्रंथों में वर्णित विषय। अनुक्रमणिका की दृष्टि से बृहत संहिता में सबसे पहले शास्त्रों पनयन वाद में सावत्सर सूत्र, अर्कचार, चंद्रचार, भौमचार, कुचचार, बुधचार, गुरुचार, शुक्रचार, शनिचार, केतुचार, अगस्त्यचार, सप्तऋषिचार, कर्म विभाग, नक्षत्र व्यूह, ग्रह व्यक्ति योग, गृह युद्ध, शशि ग्रह समागम, ग्रह वर्ष फल, गृह श्री मेघों के गर्भ लक्षण, गर्भाधारण, प्रवर्ष, रोहिणी योग, स्वाति योग, आषाढ़ी योग, वात चक्र, कुसुमलता, संध्या लक्षण, वायस विद्या। यहाँ पर शिवारुताध्याय के अंतर्गत स्वचिष्ट गोचेस्थिता अध्याय के अंतर्गत उसरी, व्याघ्री, सिंह आदि प्रधान सब जीवों का लक्षण कहा गया है। तत्पश्चात मृग जातियों के मध्य में मार्जर, व्याघ्र, शुकर, ऊंट आदि जीवों का श्रृगाल की तरह लक्षण कहा गया है। पकाध्याय नक्षत्र गुण, तिथि गुण, करण गुण, नक्षत्र जातक, ग्रह गोचराध्याय, नक्षत्र पुरुष, रूप सूत्र में ये अध्याय के इस ग्रंथ के अंतर्गत है। वात चक्र, अंग विद्या, पिटक लक्षण, अश्व लक्षण, ये 5 अध्याय इस प्रमाण से अलग है। इन अध्यायों की
पद संख्या मिलाकर कुल 4000 श्लोक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बृहत संहिता का गणित का वैशिष्ट्य। बृहत संहिता में अनेकानेक विषयों का वर्णन किया गया है जो निम्नलिखित है: खगोल विज्ञान, प्राकृतिक घटनाएं, उत्पाद वर्णन, सामुद्रिक शास्त्र, अग्नि विद्या, पुत्र प्राप्ति की विधि पर विवेचना, दंत काष्ठ बनाने की विधि की विवेचना, काले केस करने की विधि की विवेचना, सिर स्नान की विधि की विवेचना, सुगंधित तेल बनाने की विधि की विवेचना, तांबुल के गुण एवं सेवन की विधि की विवेचना, प्रात्यु विज्ञान, रत्न विज्ञान और भूगोल विद्या के विषय, वनस्पति शास्त्र, जल विज्ञान के विषय। पहला देखते हैं खगोल विज्ञान। बराह मिहिर ने अपने गणितीय सूत्रों को वेद के द्वारा सिद्ध किया है कि वे सूर्य का प्रतिदिन वेद करने में विश्वास रखते हैं। सूर्य मंडल, प्रति सूर्य एवं सूर्य के उदयकालीन वर्ग व राशियों को देखकर भी बराह मिहिर ने फलादेश स्थापित किए हैं। बराह मिहिर ने मंगल को 5 भागों में विभाजित करते हुए मंगल को 5 मुख वाला कहा है: उष्ण मुख, अश्रुमुख, व्याल मुख, रुधिरानन, असिल मुसल, बुध तारे आदि। बुध तारे के बारे में बराह मिहिर कहते हैं कि जब बुध का उदय होगा जल अग्नि बात में उत्पात अवश्य होगा, अनाज में क्षय या वृद्धि अवश्य होगी, अर्थात महंगा या सस्ता अवश्य होगा। उत्पाद रहित होकर किसी समय में बुध का उदय नहीं होता है। नक्षत्र बस बुध के 4 को लेकर बराह मिहिर ने बुध की 7 गतियों का उल्लेख किया है। बराह मिहिर के अनुसार जिस नक्षत्र में बृहस्पति उदय होता है उस नक्षत्र के अनुसार 12 मास की तरह 12 वर्ष होते हैं। शुक्राचार्य में शुक्राचाराध्य में बराह मिहिर ने शुक्र को 9 विधि, 3 मार्ग और 6 मंडल बताए हैं। शनिचर के वर्ण को लेकर भविष्यवाणी भी की गई है। यह अनेक वर्णों का मिश्रण जैसा दिखाई दे तो पश्चिम पक्षियों का नाश, पीला हो तो दुर्भिक्ष, रक्त वर्ण युद्ध। यदि राहु केवल अंधकारमय है, काला होने के कारण यह सदृश दिखाई नहीं देता है, तो प्रत्येक देश में सूर्य ग्रहण विभिन्न रूप से क्यों दिखाई देता है? इस रहस्य को स्पष्ट करते हुए बराह मिहिर कहते हैं कि जब सब देशों में चंद्र ग्रहण का एक रूप और रवि ग्रहण विभिन्न रूप को देखने में आता है, इसका कारण यह है कि मेघ की तरह अधः स्थित चंद्रमा पश्चिम से आकर रवि बिंब को ढकता है, इसलिए प्रत्येक देश में सूर्य ग्रहण विभिन्न रूप में देखने में आता है। धूमकेतु के विषय में बराह मिहिर कहते हैं कि गणित के द्वारा प्रत्येक देश में अगस्त्य दर्शन जानकार पंडितों को कहना चाहिए। अगस्त्य दर्शन सिंह राशि के 23वें अंश पर जब सूर्य हो जाता है तब होता है। बराह मिहिर ने दिशा क्रम सप्तऋषियों के नाम इस प्रकार से कहे हैं: पूर्व दिशा में भगवान मरीच, नेक्स्ट है उनसे पश्चिम में वशिष्ठ, नेक्स्ट वशिष्ठ के से पश्चिम में अंगिरा के बाद अत्रि के बाद समीप पुलस्त्य, इसके बाद पुलह के बाद केतु इत्यादि। बराह मिहिर ने 4 प्रकार के ग्रह युद्ध कहे हैं: भेद युद्ध, उल्लेख युद्ध, अंशुमर्दन युद्ध, अपसंख्य युद्ध। चंद्रमा के साथ ग्रह या नक्षत्रों के रहने की को ग्रह समागम कहते हैं। दूसरा प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बराह मिहिर का ज्ञान विलक्षण था। दिगाह के बारे में आचार्य कहते हैं कि दिगाह अपनी अपनी अत्यधिक कांति से प्रकाशित होता है और सूर्य की तरह द्रव्यमान द्रव्य छाया को भी प्रकाशित करता है। बराह मिहिर ने भूकंप को 4 श्रेणियों में बांटा है: वायव्य कंप, आग्नेय कंप, वरुण मंडल और इंद्र मंडल। प्रत्येक मंडल 7 नक्षत्रों के क्रम से विभाजित है: घृणया, उल्का, अश्नि, बिजली, तारा। इन 5 भेदों में उल्का विभाजित किया गया है। तीसरा हो गया उत्पात वर्णन। देवमुखी या देव स्थानों का बिना कारण फटना, अचानक उल्कापात, भयंकर वायु, यात्रा के समय गाड़ी पलटना, बिन बादल बरसात, एक जाति के पशु का दूसरी जाति के पशु के साथ मैथुन करना, ऋतुओं का विपरीत लक्षण आदि प्रकृति
के विरुद्ध अनहोनी घटनाओं को घटित होने को उत्पात कहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के संबंध में 13 मापदंड स्थापित किए हैं। पहला उन्माद, दूसरा मान, तीसरा गति, चौथा सहती, पांचवा सार, छठा वर्ण, 7 स्नेह, 8 स्वर, 9 प्रकृति, 10 सत्व, 11 अनुक, 12 क्षेत्र और 13वां मृजा। अब देखते हैं अग्नि विद्या। बराह मिहिर अग्नि विद्या के ज्ञाता थे। अग्नि में डाले गए अभिलक्षित द्रव्यों के समान ही सुगंध प्रकट करने वाली धनी और लपटदार अग्नि शुभ होती है। पुत्र प्राप्ति करने की विधि पर विवेचना। अब इसको देखते हैं। बराह मिहिर की मान्यता है कि ऋतुकाल के पश्चात सम रात्रियों में जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 पुरुष और विषम राशियों में जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 में कन्या संतति उत्पन्न होती है। यदि संभोग काल की सम रात्रियों दूर स्थित षष्ठी, अष्टमी, दशमी इत्यादि हो तो सुंदर, सुखी एवं दीर्घायु वाले पुत्र की प्राप्ति होती है। दंत काष्ठ बनाने की विवेचना। बराह मिहिर कहते हैं कि सिद्ध किए हुए काष्ठ से उत्पन्न पुरुष प्रसन्न बदन, उत्तम मुख का कांति वाला, शुद्ध मुख, सुख देने वाली उत्तम वाणी कहलाती है। केस काले करने के प्रयोग की विवेचना। श्वेत केस वाले पुरुष को माला, सुगंध द्रव्य, धूप, वस्त्र, भूषण आदि शोभा नहीं देते हैं, इसलिए अंजन और भूषण की सेवन की तरह केस काले करने का प्रयत्न करना चाहिए। सिर स्नान की विधि की विवेचना। बराह मिहिर ने 16 प्रकार के काष्ठ से कक्षपुट ग्रंथ का निर्माण करते हुए कहा कि इस कक्षपुट में से श्रीवास और सर्जरस निकालकर नेत्र वाला और दालचीनी मिला देने से यह चूर्ण अनेक प्रकार की सुगंध स्नान करने योग्य बन जाएगा। सुगंधित तेल बनाने की विधि की विवेचना। मजीट्स, समुद्र फेन, सुक्ति, दालचीनी, कुष्ठ, बोल, इन सबको बराबर लेकर इनका चूर्ण बनाना चाहिए। तांबुल के गुण एवं सेवन की विधि की विवेचना। पान के गुण, पान खाने के नियम और उसके विविध प्रकार के लाभ हानि का संकेत बराह मिहिर ने बहुत ही उत्तम प्रकार से बृहत संहिता में दिया है। ऋतु विज्ञान। ग्रह स्थिति, बस, वृष्टि ज्ञान, आकाश लक्षण, पशु, वर्षा विज्ञान का विवेचन, स्वाति नक्षत्र के आधार पर बस के शुभ कथन इत्यादि है। रत्न विज्ञान। बराह मिहिर ने रत्नों की उत्पत्ति के विषय में पूर्व प्रचलित 3 मतों का उल्लेख किया है। रत्नों के विविध भेदों का भी निम्न प्रकार से वर्णन किया। दिव्य रत्न, प्राणिज रत्न, खनिज रत्न, वनस्पतिक। नेक्स्ट देखते हैं भूगोल विद्या के विषय में। पृथ्वी की उत्पत्ति, आकार और आधार, ब्रह्मांड, तारे, उल्का, निहारिका, सौर मंडल की उत्पत्ति, पृथ्वी का वर्गीकरण, मैदान, पर्वत, पठार, तट रेखा, जलवायु के आधार, पृथ्वी का विभाग, जलमंडल, द्वीप, भूमध्य रेखा इत्यादि। अब नेक्स्ट आइए वनस्पति शास्त्र। बृहत संहिता के अध्याय 54 में 86 वृक्षों का वर्णन है। इस तरह से कुल 136 प्रकार के वृक्षों का वर्णन बृहत संहिता में किया गया है। जल विज्ञान के विषय में वृक्षों से धन प्राप्ति का परिज्ञान, कलमी वृक्ष लगाने के विधान, एक दिन में फल युक्त पौधा लगाना, वृक्ष की चिकित्सा आदि। शकुनों का वर्णन, क्षण द्वीप, तिथि द्वीप, नक्षत्र द्वीप, वायु द्वीप, सूर्य द्वीप, गति द्वीप, स्थान द्वीप, स्वर द्वीप, भाव द्वीप, चेष्टा द्वीप। इस प्रकार से बृहत संहिता का वर्णन किया गया है। सो आज अभी हमने देखा कि बृहत संहिता को किस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में वर्णन किया गया है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके जो भी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मिले वो आप तक जल्दी से पहुंच सके। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।